Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. As you know, this is Abdul Karim here, your biology teacher. आज के जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी का है वो है वेरिएशन एंड इवोल्यूशंस के हवाले से। अच्छा, आपको पता है कि वेरिएशन जो है वो भी चेंज है, उसकी लफ्ज़ी माने देखें, ठीक है, फिर चेंज आना वेरिएशन, ठीक है। मतलब कि जो ऑर्गेनिज़म में से मतलब कि पेरेंट्स में से जो ऑफ स्प्रिंग तक जो चेंजिंग्स आती रहती हैं, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन, इस तरीके के हवाले से जो स्टडी करने को वेरिएशन कहा जाता है। और एवोल्यूशन जो है उसमें से भी चेंज आता है। तो इसमें एवोल्यूशन में क्या होता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज अगर आपसे कोई पूछ ले वेरिएशन क्या है तो आप कहेंगे कि भाई इस तरीके की चेंजिंग जो मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन जो चेंज आता है उस हवाले से स्टडी करने को वेरिएशन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि एवोल्यूशन के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशंस के हवाले से अगर बात करें तो ये वेरिएशन क्यों आती हैं, किस वजह से, वो कुछ रीज़न है। तो कुछ रीज़न है जिसमें से पहला जो रीज़न है जो वेरिएशन का कॉज बनता है, वेरिएशन जिस वजह से आती है वो है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है कि जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के पेयर शेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस शेयरिंग की वजह से जो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस के जो पेयर शेयर करते हैं इस वजह से वेरिएशन चेंजिंग्स आती हैं। आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी 9th क्लास की बायोलॉजी के अंदर किस तरीके से वेरिएशंस आती हैं। क्रॉसिंग ओवर जो है वो मियोसिस 1 का जो प्रोफेज़ है उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से मेन कॉज फर्स्ट जो रीज़न है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्रॉसिंग वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है वो है म्यूटेशन। अच्छा, आफ्टर दैट म्यूटेशन क्या है कि म्यूटेशन में कहते हैं कि सर्टेन चेंज आना जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो है, जीन्स के अंदर, डीएनए के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर अचानक से चेंज आ जाना जिसको म्यूटेशंस कहा जाता है। या आप सामने डायग्राम देख सकते हैं किस तरीके से जो है ना डीएनए में चेंज आ रहा है। ये चेंज बैक्टीरिया या वायरस की वजह से आता है, ठीक है। तो ये जो जीन्स के अंदर चेंज आ रहा है इसको म्यूटेशंस कहा जाता है। म्यूटेशन जो है ये भी कॉज है वेरिएशंस का, ठीक है। तो म्यूटेशन के हवाले से अगर बात करें ना, दो तरीके की होती हैं जो आपकी मैट्रिक के बायो के अंदर तो नहीं है। एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव म्यूटेशन, ठीक है। पॉजिटिव जो है ना स्पेशली वो वेरिएशन का कॉज बनता है। जो नेगेटिव म्यूटेशन है वो डिजीज़ कॉज कर सकता है, ठीक है, कैंसर जैसी कई सारी डिजीज़। तो पहला जो वेरिएशन का कॉज था वो क्रॉसिंग ओवर, दूसरा म्यूटेशन, और तीसरा जो है ना वो है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आपको पता है कि फर्टिलाइजेशंस क्या है कि जब कभी भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की फ्यूजन हो, ठीक है, तो वो फर्टिलाइजेशंस कहा जाता है, ठीक है ना। तो फ्यूजन की रिजल्टिंग में मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो है ना जाइगोट जो बनता है, इस वजह से जो फर्टिलाइजेशन होती है ये मेन रीज़न है फर्टिलाइजेशंस की वजह से वेरिएशन आना। तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन ऐसे भी हो सकती है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। सो बहुत ही कॉन्सेप्चुअली और आसान सी डेफिनेशन है। उसके बाद जो फिफ्थ वन इज़ अ जीन्स फ्लो, ठीक है, जो वेरिएशन का कॉज होती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। जो लास्ट जो पॉइंट है वो है जीन्स फ्लो। अब जीन फ्लो क्या है वो देख लेते हैं। अब जीन्स फ्लो क्या है, जीन्स फ्लो कहते हैं कि जो जीन जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। जो जीन्स है वो ट्रांसफ़र हो जनरेशन टू जनरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल इजी बहुत ही कॉन्सेप्चुअली अगर बात कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1930 से हमारे आबा व अजदाद ज़िंदा थे, ठीक है। तो उनसे जनरेशन टू जनरेशन चलती 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 आज तक मुझ तक जो पहुंच गई है, तो ये इस तरीके से मतलब कि उनकी जीन्स फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके का जो अमल है वो जीन्स फ्लो कहलाता है। तो ये था कॉन्सेप्ट अबाउट द वेरिएशन। तो वेरिएशंस के जो कुछ पॉइंट्स थे वेरिएशन का मैं फिर से ओवरव्यू दे दूं कि वेरिएशन क्या है कि भाई जनरेशन टू जनरेशन चेंज आ रहा है, इस हवाले से जो इनको वेरिएशंस कहा जाता है। वेरिएशन के कुछ कॉजेज़ थे क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन, फर्टिलाइजेशन और जीन फ्लो, ठीक है। तो ये था अबाउट वेरिएशन। अच्छा, इसके बाद जो है एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन आपको पता है कि क्या है कि अगर आपसे कोई पूछ ले बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता चेंज आना, स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज अकर इन ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है, जानदारों के अंदर जो है वक्त के साथ
आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आना, चेंज आना, इसको एवोल्यूशन कहा जाता है। एवोल्यूशन की ये जो डार्विन ने थ्योरी दी थी कि भाई जो इंसान है वो बंदरों में से आ रहा है। लेकिन ये वाली थ्योरी जो थी वो बीइंग एज अ मुस्लिम हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वी आर कम्स फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो ये डार्विन का कहना था कि भाई इंसान जो आ रहे हैं इन्वायरमेंट की वजह से चेंज आई थी, इंसान पहले बंदर थे। तो ये जो चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, इस हवाले से जो स्टडी की जाती है वो एवोल्यूशंस कहलाती है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट, ओके, थैंक्स।